नमस्कार, अपड़ो उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। तो आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। देहरादून से बड़ी जानकारी मिल रही है। शौर्य सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल पूरे होने पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बतार मुख्य अतिथि सीएम धामी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। कार्यक्रम में कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रस्तुति दी है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल पूरे होने पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन। बतार मुख्य अतिथि सीएम धामी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होते हुए नजर आ रही हैं। कलाकार भी आज अपना प्रस्तुति देते हुए नजर आएंगे। शौर्य सम्मान का कार्यक्रम है। बतार मुख्य अतिथि सीएम धामी शामिल हुए हैं इस कार्यक्रम में। कार्यक्रम में कलाकारों ने बेहतरीन सांस्कृतिक प्रस्तुति दी है। इन तस्वीरों के जरिए आप देखिए किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल पूरे होने पर शौर्य सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रस्तुति भी दी है और यहां पर कार्यकर्ताओं का जमावड़ा भी देखने को मिला। मुझे आज इस ऐतिहासिक अवसर पर आप सबके बीच में आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में अपनी जिन्होंने वीरता, साहस और अप्रतिम शौर्य करने वाले सभी वीर जवानों के प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। इसलिए मैं इस अवसर पर सभी वीर योद्धाओं को जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को पूरी तरह से चलाने का काम किया, उसको सफलतापूर्वक संपन्न किया, उन सभी को मैं अपनी तरफ से सैल्यूट करता हूँ। आप लोगों के सच में हमारी सेना के साहस, समर्पण और त्याग के कारण आज कोई भी दुश्मन भारत को आंख उठाने की, हमारे देश की ओर आंख उठाने की हिम्मत नहीं कर सकता है। प्रत्येक भारतवासी यदि अपने घरों में आज चैन की नींद सो रहा है, आराम से रह रहा है, क्योंकि उसको विश्वास होता है कि आज सीमाओं पर हमारी रक्षा के लिए हमारे रणमाता भारत माता के वीर जवान सदैव सजग होकर, तत्पर रहकर 24 घंटे हम सबकी रक्षा करते हैं, हमारे देश की रक्षा करते हैं। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर में हमारे जो पराक्रमी सैनिक थे, उन्होंने जिस शौर्य, अद्वितीय कौशल, अतुलनीय त्याग, जो अटूट समर्पण की मिसाल पेश की, वो आने वाले समय में हमारी आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरणा देती रहेगी। जिस प्रकार से चलाया गया कि कोई भी जनरल, अभी यहाँ पर जब हम सब लोग पूरा वृत्त चित्र देख रहे थे, डॉक्यूमेंट्री देख रहे थे, उसमें बताया गया कि कोई भी किसी और को नुकसान न हो, चाहे दुश्मन के देश में भी दूसरों को नुकसान नहीं होना चाहिए। ये एक सटीक रणनीति थी और सीधे सीधे वहीं पर हमला किया गया जहां पर से आतंकवाद पल्लवित हो रहा था, पोषित हो रहा था, या आतंकवादी अड्डे जहां से संचालित हो रहे थे। और 22 अप्रैल को जिस प्रकार से पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजित जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो घटना हुई, वो हम सब लोगों ने देखा और उसने केवल भारत को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को झकझोर दिया था। और उस हमले का ही जवाब देने के लिए, विभत्स हमले का जवाब देते हुए हमारी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। और 7 मई की रात को जब पूरा देश सो रहा था, तब हमारे रणबांकुरों ने केवल 22 मिनट में ही ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत पाकिस्तान में चल रहे सारे आतंकी अड्डों को नष्ट करने का काम किया, आतंकी प्रयोगशालाओं को निशाना बना दिया और उनको ध्वस्त कर दिया। हमारी सेनाओं ने संयम के साथ साथ सटीक रणनीति की, अद्वितीय पराक्रम का परिचय देते हुए पाकिस्तान के 9 बड़े आतंकी अड्डों को तबाह किया। जैसा अभी जनरल सबरवाल ने कहा कि पाकिस्तान ने भी खुद मान लिया कि 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। उन्होंने तो मान लिया, लेकिन हमारे देश में कुछ लोग हैं
वो पता नहीं कब मानेंगे। ये प्रश्न केवल मेरा नहीं है, आप बोल रहे थे तो मेरी समझ में आया कि वास्तव में ये बहुत प्रश्न है। हालांकि मैं कोई इस अवसर पर कोई राजनीतिक बात नहीं करूंगा, और मैं जब भी सेना के किसी कार्यक्रम में होता हूँ, सैनिकों के बीच में होता हूँ, अपनी वीर माताओं के बीच में होता हूँ, वीरांगनाओं के बीच में होता हूँ, तो मेरे लिए बहुत गर्व का क्षण होता है। और मुझे लगता है कि मैं अपने परिवार के बीच में हूँ। इसमें ऐसे ही अनायासी यहाँ पर बोलते बोलते मेरे मन में एक प्रश्न ऐसे ही आ गया कि पाकिस्तान भी मान रहा है, दुनिया के दूसरे देश भी मान रहे हैं कि भारत की सामरिक शक्ति बढ़ रही है, लेकिन कुछ लोग हैं जो सेना के पराक्रम पर, सेना के साहस पर, जहां दुनिया में कोई प्रश्न नहीं उठाता है, वो लोग यहां पर प्रश्न उठाने का काम करते हैं, सेना पर प्रश्न चिन्ह लगाने का काम करते हैं। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब उनके आतंकी अड्डे नष्ट हो गए, उनको पाकिस्तान की सेना जो उन आतंकवादियों की ढाल बन गई थी, उनको धूल चटाने का काम भारत की सेना ने किया। और उसके बाद जब वो ड्रोन से हमले करने लगे, अनेक ड्रोन आने लगे, और उन ड्रोन और मिसाइलों पर हमला जब होने लगा, तो आज हमारे देश की जो अत्याधुनिक वायु सुरक्षा प्रणाली ने उसे भी नाकाम कर दिया, और एक भी मिसाइल को हमारे यहाँ गिरने नहीं दिया, हमारे देश के अंदर आने नहीं दिया। यही नहीं, भारतीय सेना ने उन तमाम हवाई अड्डों को और एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया है जहां से पाकिस्तान ने हमला किया। इतना ही नहीं, हमारे हमले में दुश्मनों के कई चीनी ड्रोन और फाइटर जेट चकनाचूर हो गए, और बहुत समय ही नहीं लगा। अभी जो उस समय डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन DGMO के जिम्मेदारी पर थे, वो अभी एक दिन भेंट करने आए थे कि मैं उस समय काम देख रहा था। तो मैंने उनसे वैसे ही पूछ लिया, क्योंकि हालांकि बहुत सारी बातें पूछने की नहीं होती है, लेकिन फिर भी मैंने पूछा उनसे। मैंने कहा कि आप बताइए कि वो उस समय कुछ लोगों ने कहीं ट्वीट कर दिया, कहीं कुछ कर दिया कि हमने युद्ध बंद करवा दिया है, क्या बात हुई थी? तो बोले कि नहीं, वो सबसे पहले पाकिस्तान के DGMO का मुझे ही फोन आया था कि अरे अब तो बहुत हो गया है, 4 दिन हो गए हैं, 4 दिन में अब इसको रोक दीजिएगा। तो 4 दिनों में ही पूरी तरह से उनको तबाह कर दिया, और वो युद्ध विराम के लिए गिड़गिड़ाने लगे। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को भली भांति ये बात समझ में आ गई कि आज का नया भारत उसके किसी भी नापाक इरादों को सहन नहीं कर सकता है। साथ ही हम सभी जानते हैं, देवभूमि उत्तराखंड के लगभग प्रत्येक परिवार से कोई सेना में, कोई हमारे पैरामिलिट्री फोर्स में, इसलिए हमारा सेना है चाहे पैरामिलिट्री है, उनके परिवार हैं, उनसे हमेशा एक भावनात्मक लगाव है। और मैं बहुत गर्व की अनुभूति महसूस करता हूँ कि मैं स्वयं एक सैनिक पुत्र हूँ, और मुझे ये देखकर आज बहुत गर्व की अनुभूति होती है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से आज हमारे जवानों का, हमारे सेना का मनोबल लगातार बढ़ाने का काम होता है। सेना को आज अत्याधुनिक हथियार दिए जा रहे हैं, उनको हर प्रकार की सुविधाएं दी जा रही है, अच्छे उपकरण दिए जा रहे हैं। जो सियाचिन ग्लेशियर से लेकर बड़े बड़े सीमावर्ती क्षेत्रों में हमारे सैनिक अपनी सेवाएं देते हैं। पहले के समय में तमाम अभावों का उनको सामना करना पड़ता था, लेकिन आज हमारे देश की सेना हमारे नेतृत्व के लिए भी, हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए भी, भारत सरकार के लिए भी, अन्य सरकारें जो भी देश में काम कर रही हैं, उन सभी के लिए सेना जो है।
हरिद्वार के चंद्राचार्य चौकी पर बीजेपी महिला मोर्चा और पार्टी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। बीजेपी ने आरोप लगाते हुए एक बच्ची के गैंगरेप मामले में कांग्रेस ने बिना ठोस सबूत के बीजेपी को बदनाम करने की कोशिश की और राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास किया। प्रदर्शन के दौरान बीजेपी नेताओं ने कहा कि पार्टी हमेशा जनहित और विकास के मुद्दों पर काम करती रही है, इसीलिए जनता का भरोसा लगातार बीजेपी के साथ बना हुआ है। मसूरी में चारधाम यात्रा और पर्यटन सीजन के दौरान चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। लाइब्रेरी चौक पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया जो अपने पिता की पुलिस वर्दी और पी काम का इस्तेमाल कर टोल टैक्स और पार्किंग में फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। युवक नशे की हालत में वाहन चलाता मिला, जिसके बाद पुलिस ने कार सीज कर दी है। पूछताछ में पता चला है कि युवक के पिता उत्तर प्रदेश पुलिस में उप निरीक्षक हैं। अभियान के दौरान पुलिस ने ब्लैक फिल्म, नो पार्किंग और यातायात नियम तोड़ने वालों पर भी कार्रवाई करते हुए कुल 98 चालान किए हैं। रुड़की के बीएसएम इंटर कॉलेज में आचार्य विद्यालय प्रबंधक एसोसिएशन के उत्तराखंड का पहला बड़ा प्रांतीय अधिवेशन हुआ और इस कार्यक्रम में शिक्षा से जुड़ी समस्याओं और सुधार के मुद्दों पर चर्चा की गई। मंत्री मदन कौशिक ने अशासकीय स्कूलों की तारीफ करते हुए कहा कि उनकी समस्याओं के समाधान के लिए जल्द मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से बातचीत कराई जाएगी। परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा ने स्कूल प्रबंधन समितियों के काम की सराहना करते हुए हर संभव मदद का भरोसा दिया है। शासकीय उत्तराखंड जो कॉलेजेज हैं उनके प्रबंधकों का सम्मेलन था। समस्याएं बहुत थी कि जैसे इसका प्रबंधकों का कार्यकाल 3 वर्ष था, उसे 5 वर्ष के लिए नियुक्तियां बैन हैं उसके लिए, और जो पद सर्जित हैं उन्हें ख़त्म कर रहे हैं, उन्हें पुनर्जीवित कर रहे हैं, तो उसके लिए वो सब समस्याएं पूरा ज्ञापन 20-22 उसका वो दिया गया है। तो समाधान दोनों मंत्रियों ने आश्वासन दिया है इसका समाधान होगा और शीघ्र ही होगा। वो मंत्री को बुलाएंगे और कह रहे एक बैठक वहीं कर लेते हैं देहरादून में ही, और उसके बाद मुख्यमंत्री से मिलेंगे और ये कार्यक्रम। धर्मनगरी हरिद्वार की हर की पैड़ी से सामने आए एक वायरल वीडियो ने विवाद खड़ा कर दिया है। वीडियो में एक युवक गंगा घाट पर पत्नी की माला चढ़ी तस्वीर के सामने कथित तौर पर थूकता हुआ दिखाई दे रहा है। बाद में फोटो को गंगा में बहा देता है। युवक धार्मिक क्रिया करता भी नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि युवक पत्नी की रील बनाने की आदत से परेशान था और उसने प्रतीकात्मक पिंडदान किया। हालांकि पुलिस ने इसकी पुष्टि अभी तक नहीं की है। ये उसी प्रकार है जो लोग अपने इस धर्मविहीनता के कारण अपने परिवार को तो संभाल नहीं पाए और इस प्रकार की हरकत करके वो और इस बात का परिचय दे रहे हैं कि उनकी मानसिकता का स्तर क्या है। इसी कारण उनकी गृहस्थी टूटी, जिस कारण वो अपनी उस फ्रस्ट्रेशन को यहाँ इस प्रकार गंगा के तट पर निकालकर और अपने उस पागलपन का संदेश सोशल मीडिया के माध्यम से सबको दे रहे हैं। रुड़की के सिविल अस्पताल में रोटरी क्लब और आर्ट ऑफ लिविंग के संयुक्त तत्वाधान में विशाल रक्तदान शिविर आयोजन किया गया है। इसका मानवता की सेवा, जरूरतमंदों की मदद के उद्देश्य से लगाए गए इस शिविर में युवाओं और स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। शिविर के दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने उत्साहपूर्वक रक्तदान किया है। साथ ही रोटरी क्लब की अध्यक्ष रीना नैथानी ने कहा है कि रक्तदान सबसे बड़ा मानव सेवा कार्य है। एक यूनिट रक्त किसी जरूरतमंद को नई जिंदगी दे सकता है। तो रुड़की में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जहां पर देखा गया कि बढ़ चढ़कर युवा इसमें भाग लेते हुए भी नजर आए हैं। रोटरी क्लब और आर्ट ऑफ लिविंग की ये पहल महत्वपूर्ण यहां पर देखने को मिला है और इसके साथ ही सिविल अस्पताल में बड़ी संख्या में लोग जुटते हुए नजर आए। युवाओं की भी बहुत भारी मौजूदगी रही और विशाल रक्तदान शिविर के आयोजन में युवा भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए नजर आए। इस पहल की हर जगह सराहना की जा रही है और रोटरी क्लब आर्ट ऑफ लिविंग की इस पहल को देखते हुए लोग इससे जागरूक भी हो रहे हैं।
तो रोटरी क्लब ऑफ और आर्ट ऑफ लिविंग की इस पहल से लोग आगे भी इस तरह से भूमिका निभाएंगे। सिविल अस्पताल में भारी संख्या में लोग नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए भी आप देख रहे हैं रक्तदान शिविर का आयोजन, युवाओं की भागीदारी, ये साफ संदेश दे रहा है। कैंप हमने लगाया है, हमने इनके साथ कोलैबोरेट करा है आर्ट ऑफ लिविंग से और एनएसएस आईआईटी रुड़की एनएसएस के साथ कोलैबोरेशन करा है, जिससे थोड़ा सा अच्छा अमाउंट में आ जाता है। काफ़ी बच्चे आ रहे हैं और ब्लड डोनेट कर रहे हैं। जो रोटरी में मेन हमारा मोटो यही है कि ब्लड की कभी कमी नहीं आनी चाहिए। ब्लड बैंक में कभी भी कोई कमी हुई, डॉक्टर कंसल ने या सीएमओ ने फ़ोन किया कि रोटेरियन हमारी मदद करें। तो ये मेरा ख्याल है कि हमने पिछले 8-10 साल में 100 से ज़्यादा कैंप लगाए हैं और अब की हमारी अध्यक्ष हैं रीना नथानी जी, ये 3 या 4 कैंप लगा चुकी हैं। और मैं आईआईटी रुड़की में सहायक डिपार्टमेंट में कार्यरत हूँ। और जैसे कि आपको पता है कि आज रोटरी एनएसएस आईआईटी रुड़की और आर्ट ऑफ लिविंग मिलकर ब्लड डोनेशन कैंप कर रहे हैं और हम साल में ये 2 बार इस कैंप को ऑर्गेनाइज करते हैं। आज जैसे कि मैम ने बताया कि श्री श्री रविशंकर जी का 70वां जन्मदिन है और आर्ट ऑफ लिविंग वैसे ही बहुत चैरिटेबल एक्टिविटीज़ में रहते हैं, जैसे स्टूडेंट्स को फ्री में, गरीब स्टूडेंट्स को फ्री में पढ़ाना, क्लाइमेट एनवायरनमेंट को मैनेज करना, और उसी के एक चीज़ ऐड करके हम ब्लड डोनेशन कैंप भी चला रहे हैं, जिससे कि काफ़ी लोगों को जिनको ब्लड की रिक्वायरमेंट रहती है उन्हें टाइम पे ब्लड मिल जाए। हरिद्वार में लोक अदालत का आयोजन किया गया है। हरिद्वार, रुड़की, लक्सर समेत जनपद के विभिन्न न्यायालय परिसरों में आयोजित इस लोक अदालत में बड़ी संख्या में वादाकारियों ने पहुंचकर अपने मामलों का निस्तारण करवाया। आपको बता दें कि न्यायालय में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन में जनपद के न्यायाधीश नरेंद्र दत्त ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस विषय पर जनपद न्यायाधीश नरेंद्र दत्त ने बताया है कि राष्ट्रीय लोक अदालत है जिसमें एनआईए एक्ट 138 बिजली चोरी एक्ट से संबंधित मुकदमों का निपटारा किया जाता है। इसके लिए हेडक्वार्टर में 10 बेंच बनाई गई है। दूसरी लोक अदालत है नेशनल लोक अदालत, जिसमें क्या बोलते हैं सिर्फ कंपाउंडेबल ऑफेंसेस जो नेचर होते हैं, चाहे वो सेशंस कोर्ट्स में हो, जैसे 138 के हो गए, बिजली चोरी के हो गए, इन केसेस का निस्तारण किया जाता है। और इसके लिए हमने आज क्या बोलते हैं अपने हेडक्वार्टर में 10 बेंच बनाई हैं, रुड़की में 7 हैं और लक्सर में 3 बेंचें बनाई हुई। देखते हैं, और जो हमने अब तक जो कल तक हमने हाई कोर्ट को डाटा भेजा तो हमने 1700 केस रेफर करें, वो नंबर आज बढ़ भी सकता है। देखिए, जैसे आपको पता होगा कि इस समय हम लोग जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रांगण में, और यहाँ पर जितने भी प्री लिटिगेशन के मामले हैं, यानी आप देखते होंगे कि मेरी लेफ्ट साइड पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं और जो हमारा कॉन्फ्रेंस हॉल है वहाँ पर समस्त जो बैंक हैं उनके अधिकारीगण आए हुए हैं और यहाँ सिर्फ प्री लिटिगेशन के मामलों को हम टेकन अप कर रहे हैं। और वहीं जो जितने हमारी न्यायालय है वहाँ पर हमारी जो पीठों का गठन हुआ है, जो बेंचेस हैं, और इस टाइम पर हमारी 10 बेंचेस का गठन हुआ है। हरिद्वार जनपद के लक्सर क्षेत्र में सोनाली नदी पुल पर रविवार को दर्दनाक सड़क हादसा हो गई और तेज रफ्तार वेन्यू कार अनियंत्रित होकर पलट गई। 5 लोग गंभीर रूप से चोटिल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार रुड़की की ओर जा रही थी। सोनाली नदी पुल पर पहुंचते ही चालक वाहन से नियंत्रण खो बैठा। कार सीधे नदी में जा गिरी। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। लंबा पुल पर जाम लग गया। सूचना मिलते ही उत्तराखंड पुलिस की लक्सर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से राहत और बचाव अभियान चलाया गया। ऋषिकेश में गंगा स्नान के दौरान एक दर्दनाक हादसा हो गया है। बताया जा रहा है कि अपने साथियों के साथ कथा सुनने आया एक युवक स्नान करते समय तेज बहाव में बह गया। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। युवक की तलाश में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। गंगा किनारे और आसपास के क्षेत्रों में लगातार खोजबीन की जा रही है। प्रशासन ने लोगों से नदी के तेज बहाव को देखते हुए सावधानी बरतने और सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की है। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में भी इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।